ब्रह्मा जी का इंद्र से गोलोक गोदान आदि की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह मुझे गोलोक के विषय में कुछ संदेह है। गोदान करने वाले मनुष्य जिस लोक में निवास करते हैं उसका मैं यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक बार इंद्र ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान मैं देखता हूँ गोलोक निवासी पुरुष अपने तेज से स्वर्गवासियों की कांति फीकी करते हुए उन्हें लांघ कर आगे चले जाते हैं। इसलिए मेरे मन में यह संदेह होता है कि गोलोक कैसा है, वहाँ क्या फल मिलता है, वहाँ का विशेष गुण क्या है। गोदान करने वाले पुरुष सब चिंताओं से मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं, गोदान न करने पर भी उसका फल कैसे मिलता है। बहुत दान करने वाला मनुष्य थोड़ा दान करने वाले के समान तथा थोड़ा दान करने वाला पुरुष अधिक दान करने वाले के तुल्य किस प्रकार हो जाता है, ये सब बातें मुझे यथार्थ रूप से बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र गौओं के लोक अनेक प्रकार के हैं, मैं उन सबको देखता हूँ और पतिव्रता स्त्रियां भी उन सब लोकों को देख सकती हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषि तो अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से उन लोकों में सशरीर पहुंच जाते हैं। श्रेष्ठ व्रत के आचरण में लगे हुए योगी पुरुष समाधि अवस्था में अथवा मृत्यु के समय जब शरीर से संबंध त्याग देते हैं तो अपने शुद्ध चित्त के द्वारा स्वप्न की भांति दिखने वाले उन लोकों का यहाँ से भी दर्शन करते हैं। अब तुम उन लोकों के गुणों का वर्णन सुनो। वहाँ काल, बुढ़ापा अथवा अग्नि का जोड़ नहीं चलता, किसी का किंचित भी अमंगल नहीं होता, वहाँ न रोग है न शोक। इंद्र वहाँ की गौएं अपने मन में जिस जिस वस्तु की इच्छा करती हैं वह सब उन्हें प्राप्त हो जाती है। यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। वे जहाँ जाना चाहती हैं जाती हैं, जैसे चलना चाहती हैं चलती हैं और संकल्प मात्र से ही संपूर्ण कामनाओं का उपभोग करती हैं। बावड़ी, तालाब, नदियाँ, तरह तरह के वन, ग्रह, पर्वत आदि सभी वस्तुएं वहाँ उपलब्ध हैं, जो संपूर्ण प्राणियों को मनोरम जान पड़ती हैं। वहाँ की वस्तुओं पर सबका समान अधिकार देखा जाता है। इतना विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है। जो पुरुष सब कुछ सहने वाले, क्षमाशील, दयालु, गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाले और अहंकार रहित हैं, उन्हीं का गोलोक में प्रवेश होता है। जो किसी का मांस नहीं खाता, जिसका हृदय पवित्र भावों से भरा हुआ है, जो धर्मात्मा, माता पिता का भक्त, सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न, निंदा से रहित, गौ और ब्राह्मणों पर क्रोध ना करने वाला, धर्मपरायण, गुरु सेवक, जीवन भर सत्य का व्रत लेने वाला, दानी, अपराधी को भी क्षमा देने वाला, मृदुल, जितेंद्रिय, देव पूजक, सबका आतिथ्य सत्कार करने वाला तथा दयावान है। ऐसे ही गुणों वाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोक में जाता है। पर स्त्रीगामी, गुरु हत्यारा, असत्यवादी, बकवादी, ब्राह्मणों से वैर रखने वाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, शठ, कुटिल, धर्मद्वेषी और ब्रह्म हत्यारा, इन सब दोषों से युक्त दुरात्मा मनुष्य मन से भी कभी गोलोक का दर्शन नहीं पा सकता, क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओं का निवास है। इंद्र ये सब मैंने विशेष रूप से गोलोक का महात्म्य बतलाया है। अब गोदान करने वालों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। जो पुरुष अपनी पैतृक संपत्ति से प्राप्त हुए धन द्वारा गौएं खरीद कर दान करता है, वे उस धन से धर्म पूर्वक उपार्जित किए हुए अक्षय लोकों को प्राप्त होता है। पिता के हिस्से से जो जो गौएं न्याय पूर्वक प्राप्त हुई हों, उनका दान करने से दाता को अक्षय लोक मिलते हैं। जो पुरुष दान में गौ लेकर
फिर उसका शुद्ध हृदय से दान कर देता है, उसे भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो जन्म से ही सदा सत्य बोलता, जितेंद्रिय रहता, गुरु तथा ब्राह्मण के अपराध को सह लेता और क्षमावान होता है, वह गोलोक में जाता है। ब्राह्मण को कभी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिए और मन से भी गौओं की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो ब्राह्मण गौओं के समान वृत्ति से रहता है, गौओं को घास आदि खिलाता है और सत्य एवं धर्म में परायण रहता है, वह यदि एक गौ भी दान करे तो उसे 1000 गोदान के समान फल मिलता है। जो पुरुष सदा उद्यत रहकर उपर्युक्त विधि से बर्ताव करता है तथा जो सत्यवादी, गुरु सेवक, दक्ष, क्षमाशील, देव भक्त, शांत चित्त, पवित्र, ज्ञानवान, धर्मात्मा और अहंकार शून्य होता है, वह यदि पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान करे तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो सदा एक वक्त भोजन करके नित्य गोदान करता है, सत्य में स्थित होता है, गुरु की सेवा और वेदों का स्वाध्याय करता है, जिसके मन में गौओं के प्रति भक्ति है, जो गौओं को दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्म से ही गौओं को प्रणाम करता है, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। राष्ट्रीय यज्ञ का अनुष्ठान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है तथा बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा देकर यज्ञ करने से जो फल मिलता है, उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही फल का भागी होता है। ये सिद्ध संत महात्मा एवं ऋषियों का वचन है। जो गौ सेवा का व्रत लेकर प्रतिदिन भोजन से पहले गौओं को गोग्रास अर्पण करता है तथा शांत एवं निर्लोभ होकर सदा सत्य का पालन करता है, वह प्रतिवर्ष 1000 गोदान करने के पुण्य का भागी होता है। जो एक वक्त भोजन करके दूसरे वक्त के बचाए हुए भोजन से गाय खरीद कर दान करता है, वह उस गौ के जितने रोए होते हैं उतने गौओं के दान का अक्षय फल प्राप्त करता है। गौओं के रोम रोम में अक्षय लोकों का निवास माना गया है। जो संग्राम में गौओं को जीतकर उन्हें दान दे देता है, उस पुरुष का वह दान अपने को बेचकर दान करने के समान माना जाता है। जो व्रत परायण पुरुष गौओं के अभाव में तिल की गौ बनाकर दान देता है, उसको वह गौ बड़े भारी संकट से पार कर देती है तथा वह दूध की नदी में नहाकर प्रसन्न होता है। केवल गौओं का दान कर देना ही प्रशंसा की बात नहीं है। दान करते समय पात्र, काल, गौ विशेष, गोदान की विधि, समय, ज्ञान, ब्राह्मण और गाय के अंतर पर भी विचार कर लेना चाहिए तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गौ जहाँ जा रही है वहां इसे धूप और आग से कष्ट तो नहीं पहुंचेगा। जो स्वाध्याय संपन्न, शुद्ध योनि, कुलीन, शांत चित्त, यज्ञ परायण, पाप से डरने वाला, बहुज्ञ, गौओं पर क्षमा का भाव रखने वाला, मृदुल स्वभाव, शरणागत वत्सल और जीव का हीन हो, वही ब्राह्मण गोदान का उत्तम पात्र है। जो जीविका के बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ होम करने, प्रसूता स्त्री को दूध पिलाने तथा गुरु सेवा अथवा बालक का लालन पालन करने के लिए गौ की आवश्यकता हो, उसको साधारण देश काल में भी दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। दूध देने वाली खरीदने अथवा विद्या से प्राप्त हुई, युद्ध में प्राणों को संकट में डालकर पराक्रम से प्राप्त की हुई, दहेज में मिली हुई, संकट से छुड़ाकर लाई हुई या पालन पोषण के लिए अपने पास आई हुई गौ श्रेष्ठ मानी जाती है। धृष्ट पुष्ट, सीधी साधी, जवान और उत्तम गंध वाली गाय प्रशंसनीय मानी गई है। जैसे गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कपिला गौ सब गौओं में उत्तम है। गोदान की विधि इस प्रकार है। दाता 3 रात तक उपवास करके केवल पानी के आधार पर रहे, पृथ्वी पर शयन करे और गौओं को
घास भूसा खिलाकर पूर्ण तृप्त करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके उन्हें वे गौएं दान करे। उन गौओं के साथ दूध पीने वाले हृष्ट पुष्ट बछड़े भी होने चाहिए तथा गौएं भी ऐसी हों जो अच्छी तरह चल फिर सकें। गोदान के पश्चात 3 दिन तक केवल गोरस पीकर रहना चाहिए। जो गौ सीधी सादी हो, दूहते समय तंग ना करती हो, जिसका बछड़ा सुंदर हो, जो बंधन तोड़कर भागती ना हो, ऐसी गौदान करने से उसके शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक दाता परलोक में सुख भोगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को बोझ उठाने में समर्थ, जवान, बलिष्ठ, सीधा साधा, हल खींचने वाला और शक्तिशाली बैल दान करता है, वह 10 गौ देने वाले के लोगों को प्राप्त होता है। जो दुर्गम वन में फंसे हुए ब्राह्मणों और गौओं का उद्धार करता है, वह एक ही क्षण में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे नाना प्रकार के दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, वह गौओं से अनुग्रहित होकर सर्वत्र पूजित होता है। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से वन में रहकर गौओं का अनुसरण सेवन करता है तथा निष्प्रय, संयमी और पवित्र होकर घास, पत्ते और गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वे मेरे लोक में देवताओं के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है अथवा जहाँ रहने की उसकी इच्छा होती है उन्हीं लोकों में गमन करता है। इंद्र ने पूछा, भगवान, यदि कोई जानबूझकर दूसरे की गौ का अपहरण करे अथवा धन के लोभ से उसे बेच डाले तो उसकी क्या गत होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो क्षृणतावश मांस बेचने के लिए गौ की हिंसा करते या गौ मांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश कसाई को गाय मारने की सलाह देते हैं, वे सब महान पाप के भागी होते हैं। गौ को मारने वाले, उसका मांस खाने वाले तथा उसकी हत्या का अनुमोदन करने वाले पुरुष गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक नरक में पड़े रहते हैं। ब्राह्मण का यज्ञ नष्ट करने वाले पुरुष को जैसे तथा जितने पाप लगते हैं, दूसरों की गौ चुराने और बेचने में भी वही दोष बताए गए हैं। जो दूसरे की गाय चुराकर ब्राह्मणों को दान करता है, वे गौ के दान का पुण्य भोगने के लिए जितना समय शास्त्रों में बताया गया है उतने ही समय तक नरक भोगता है। गोदान करने से मनुष्य अपनी 7 पीढ़ी पहले के पितरों का और 7 पीढ़ी आने वाली संतानों का उद्धार करता है। किंतु यदि उसके साथ सोने की दक्षिणा भी दी जाए तो उसे दान का दूना फल मिलता है। स्वर्ण का दान सबसे उत्तम दान है, स्वर्ण की दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करने वाली वस्तुओं में स्वर्ण ही सबसे अधिक पावन है। स्वर्ण संपूर्ण कुल को पवित्र करने वाला बताया गया है। इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में दक्षिणा की बात बताई है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उपर्युक्त उपदेश ब्रह्मा जी ने इंद्र को दिया। इंद्र ने राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी ने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को और लक्ष्मण ने वनवास के समय ऋषियों को दिया था। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस उपदेश को उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि और धार्मिक राजा लोग धारण करते आ रहे हैं। मुझसे मेरे उपाध्याय परशुराम जी ने इस विषय का वर्णन किया था। जो ब्राह्मण अपनी मंडली में बैठकर प्रतिदिन इस उपदेश को दोहराता है और यज्ञ तथा गोदान के समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा अक्षय लोक प्राप्त होते हैं।